आज अतिथि शिक्षकों का जो है 22वां दिन है आंदोलन का। कल इनकी चर्चा मंत्रालय में हुई थी मंत्री जी के सचिव से, उसके बाद सार्थक जो भी हल है वो नहीं निकला। आज फिर इन्होंने मंत्री का जो निवास घेरा था वहां से हटकर आंदोलन जहां पे इन लोग का चल रहा था वहां ये वापस आ गए। और आज अब पुलिस प्रशासन का एक अमला, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, गाड़ी है, इधर एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी, इधर एक गाड़ी दिखाई दे रही है, और ये पुलिस प्रशासन का जो अमला है, इधर पुलिस को दिखाना थोड़ा सा, ये पुलिस प्रशासन का जो अमला है एक नोटिस लेकर आया है कि आपको यहाँ से हटना है, आपकी चर्चा हो चुकी है, जो भी निर्णय होगा वो आपको बताया जाएगा, फिलहाल आप यहाँ से हट जाइए, ऐसा इनका कहना है पुलिस वालों का। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हमारे साथ हैं, और जो कल और आज में जो चर्चा हुई और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है बताइए। कल हम लोग वहाँ मिलने के लिए बुलाए थे शिक्षा मंत्री जी, तो हम लोग वहाँ मिलने के लिए गए, तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कमलप्रीत जो इसको शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनसे मुलाकात हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन मत करिए, जो आपकी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। तो वो बोले कि 12 महीने का आपको पेमेंट नहीं मिलता है उसका हम लोग करेंगे, और छुट्टियाँ जो ELCL होता है उसका करेंगे, थोड़ा बहुत वेतन वृद्धि करेंगे। उनका एक सार्थकजनक थोड़ा सा रहा बात। फिर जब हम शिक्षा मंत्री जी से मिले तो बोले कि वो रविवार का छुट्टी तो हम लोग दे रहे हैं, तो रविवार का छुट्टी आज से नहीं असर करके बताया। रविवार का छुट्टी 1890 में लॉर्ड मैकाले ने दे दिया है, ये चीज़ मत दीजिए हमको। ELCL जो मातृत्व अवकाश होता है, ये सब चीज़ जो सरकारी शिक्षकों को प्रदान होता है वो सब चीज़ हमको चाहिए करके। तो वो बोले कि ठीक है। फिर ये बोले कि आप SMDC के सदस्य हैं, स्कूल के जो गांव के सदस्य होते हैं ना, शाला विकास प्रबंधन समिति, वो तो हम लोग बोले और वहाँ से नहीं, हमारा जो भर्ती हुआ है मंत्रालय से लेटर DO के पास गया है, और DO से हमारा भर्ती हुआ है, वो भी परसेंट वाइज में हम लोग आए हैं तब हुआ है। कई लोग का तो भर्ती नहीं हुआ है, कई लोग हमारे साथ ही छूट भी गए, जो 3rd डिवीजन के थे वो लोग छूट गए हैं। तो एक नियमबद्ध तरीके से हमारा भर्ती हुआ है, और हमको जो पेमेंट मिलता है वो भी जो नियमित शिक्षक को मिलता है उसी तरीके से हमको मिलता है। ग्राम पंचायत के लोग हमको पेमेंट नहीं देते हैं, तो वो भी फिर कंफ्यूज हो गया कि वो समझ नहीं पाए, उनको जो निश्चित सचिव हैं उनको समझा नहीं पाए थे। फिर बोले कि इसमें तो लिखा है शाला विकास प्रबंधन समिति, तो बोले सर बीच का लेटर आप नहीं देख पाए हैं, इसमें फिर संशोधन हो गया। तो हमारे पास वो लेटर था, तो वो बोले कि ठीक आप लोग अपना लेटर लेकर के आइए, मैं इधर से लेटर लिखवाता हूँ, उसके बाद बैठ करके बात करेंगे, जो अच्छा हो सके उस पर विचार करेंगे। तो आज ये क्या हो गया? आज ये है कि अभी मीटिंग जो सर फाइनल नहीं हुआ है ना, हाँ, लेटर तो हम लोग देखे नहीं है ना, लेटर हमारा फाइनल नहीं हो पाया है, तो जब तक लेटर फाइनल नहीं होगा तब तो कैसे करेंगे। ऐसा है। तो अभी हमारे साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या पदाधिकारी हैं सर, तो हम लोग जवाबदारी वाले चीज़ है ना, तो हम लोग हमारे साथी को कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आज पुलिस आंदोलन समाप्त करने के लिए यहाँ पहुँची है। तो सुनने में आ रहा है तहसीलदार साहब बोल रहे हैं, कुछ साथी बता रहे हैं, मैं तो देखा नहीं हूँ लेटर को, परंतु स्थगित करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, ऐसा है। तो अब आप क्या निर्णय लेंगे? हटाने का आदेश आ गया है बोल रहे हैं। अभी तहसीलदार महोदय के द्वारा भी ऐसा बताया जा रहा है कि आपके टेंट को TI महोदय के द्वारा ऐसे बताया गया है कि दंडाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश दिखाया गया है कि आप लोग को यहाँ से टेंट को हटाने का अधिकार आ गया है, आदेश आ गया है। तो हम वास्तव में जाएँ तो जाएँ, हमने स्थान भी पूछा सर हम हड़ताल कहाँ कर सकते हैं, तो उनके द्वारा बता रहे हैं आप कहीं करिए, यहाँ से हटाइए। कम से कम जो भाई बीच का रास्ता है, अब वो कोई बोल रहा है, व्यक्ति बोल रहा था वही कहा कि आपको छुट्टी तो दे देंगे, तो हम लोग इस चीज़ के लिए आए हैं, उसी को मिलना चाहिए। नहीं, अभी आप बोले ना कि मैं चर्चा करूँगा, उस पर आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू करना नहीं, तो कंटिन्यू का मैं अभी जो चीज़ है, जैसे आप लोग भूल रहे थे, रविवार की छुट्टी ऐसा वैसा, वो कंफ्यूज हम लोग बताए ही नहीं थे। एक बार इस पर बताइए ना आपको क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ अभी सर वहाँ वहाँ तो जाएंगे, बता रहे हैं यहाँ कंटिन्यू करने क्या करना चाहिए, कंफर्म बताइए, फिर आप लोग को बताना पड़ेगा। अभी हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो कैसे छोड़, यदि वहाँ यही सार्थक निर्णय नहीं निकला तो हमारा आंदोलन कैसे छोड़ सकते? हम लोग भी चाह रहे हैं सर, कम से कम हमारा कुछ तो अच्छा निकल जाए, हमारे सम्मान के लायक कुछ निकल जाए, तब तो एक लाइन अभी आप जा रहे हो, अभी आप लोग रुपये को बता नहीं देते, आपको चर्चा हो जाएगी। 22 दिन हो गए ना, 22 दिन हो गए।
पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं सर, बेहतर सेवा दे रहे हैं। बच्चों को बना रहे हैं, 11 साल हो गए सर, हम तो भविष्य के लिए आ जाए हैं, दुख है इसलिए आए हैं ना सर। अच्छा है, नहीं हटाएंगे सर, हम खुद हटाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय चाहते हैं। अभी आप लोग की चर्चा जो सीएसपी और तहसीलदार साहब से हुई, क्या हुई? सर उनका कहना है, आदेश दिखा रहे हैं तहसीलदार साहब, टीआई साहब दिखा रहे हैं कि आप हड़ताल को समाप्त करिए, यहाँ से टेंट लेकर के जाइए, यहाँ हम नहीं करने देंगे। तूता में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ना हम किसी प्रकार से हो हल्ला कर रहे हैं, न किसी प्रकार से हम कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। हम चुपचाप बैठे हैं, किनारे में बैठे हैं, इस भरी बारिश में भी हम डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पीड़ा है, संघर्ष है, तभी हम यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन पुलिस प्रशासन हमको और अधिकारी दबाना चाहते हैं और एक दबाव पूर्वक यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। सर अभी हमारी रायपुर में चर्चा है, वहाँ बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ देख आपके आंदोलन का 22वां दिन है और जैसा कि दिखाई दे रहा है बहुत सारी पुलिस आई है, तहसीलदार साहब आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, आप लोग को हटाने की कवायद चल रही है? जी सर, हाँ, चूँकि कल हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था और 2 चीज़ों पे सहमति बनी है, लेकिन हमारी जो प्रमुख मांग है वो है हमारा 38,100 ग्रेड पे निर्धारण करना। उस पर अभी सामंजस्य नहीं बैठ पाया है सर, और चूंकि हमारे साथी यहाँ इतने दिनों से डटे हुए हैं और हमारा एक ही नारा रहा है समान काम समान वेतन, तो उस पर हम अभी भी अडिग हैं। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? सड़क पे रात में नहीं होता है ना, माताएं अपने बच्चे को लेकर सड़क पे मच्छर काट रहे, चलो अपना तो कुछ भी करे, लेकिन कोई भी माता या पिता अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता है सर, है ना। माताएं अपने बच्चों को लेकर सड़क पर छोड़ी है, पानी गिर रहा है, मच्छर काट रहे हैं, बच्चे रात भर रो रहे हैं, है ना। ये तो अमानवीय उनका बयान है ना। जैसे उनका फ्लो में कुछ भी बोल देते हैं सर, हो सकता है ये भी वैसा ही होगा, फ्लो में बोल दिए होंगे, समझ नहीं आया होगा हमारी पीड़ा उनको, है ना। ठीक है, अब देखिए सर, शौक से बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा जब मांग पूरा कर देंगे हम उठ जाएंगे सर, हम भी शौक से उठ जाएंगे जब हमारा मांग पूरा हो जाएगा, लिखित में जब भेज दिया जाएगा, है ना, कि हाँ इन्होंने जो मांग रखी है वो पूरी की जाती है करके फलाना फलाना, हम उठ जाएंगे सर। शिक्षा मंत्री जी ने सोशल मीडिया में और किसी समाचार चैनल में एक बयान दिया था कि शिक्षक लोग अपने शौक से आएंगे, शौक से बैठे हैं और शौक से उठ जाएंगे। उनके इस बयान से पूरे शिक्षक लोग नाराज हैं और इस प्रकार की बात शिक्षा मंत्री कैसे कर सकता है। ये सारे लोग बैठे यहाँ शिक्षक, सारे शिक्षक यही बात कर रहे हैं और आज इनके आंदोलन का 22वां दिन है। ये डटे हुए हैं, पानी गिर रहा है, पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। सारे शिक्षक जो है तिरपाल और छतरी लेकर खड़े हैं, कोई रेनकोट पहना है। इस आंदोलन को लगातार जारी रखने के लिए ये प्रयासरत है, लेकिन शासन प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो बार बार दबाव डाल रहे हैं कि आंदोलन समाप्त कर दीजिए और यहाँ से उठ जाइए। फिलहाल यही प्रयास किया जा रहा है। इनकी अभी चर्चा 3 बजे मंत्रालय में फिर होनी है। उसके बाद इन्होंने कहा है जो सार्थक प्रयास, सार्थक रिजल्ट आएगा तो हम स्वयं यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन दबाव बना रहा है यहाँ से हटाने को। इस मामले में और भी कोई जो अपडेट आएगा वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। नमस्कार।